बात करेंगे मौसम की और आपको बताएंगे कि गर्मी और हब्स के सताए जनूबी पंजाब के शहरियों पर कुदरत मेहरबान। ईसा खेल, कुंदियां, कायदाबाद, कोटादू और दीगर शहरों में बारिश। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गर्मी और हब्स के सताए जनूबी पंजाब के शहरियों पर कुदरत मेहरबान। ईसा खेल, कुंदियां, कायदाबाद, कोटादू और दीगर शहरों में बारिश। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। हालिया बारिश मौसमी फसलात के लिए इंतहाई मुफीद है। ज़री माहिरीन ने ऐसा बताया है कि हालिया बारिश मौसमी फसलात के लिए इंतहाई मुफीद है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। अताउल्लाह शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी बताइएगा। कुंदियां, चश्मा, पिपला और गद्दनवा के वहां पर कुदरत एक बार फिर मेहरबान। कुंदियां, चश्मा, पिपला और गद्दनवा में घर चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से सैर शहरों के चेहरे खुलटे। हालिया बारिश की वजह से मूंगी और दीगर मौसमी फसलात किसानों के लिए इंतहाई मुफीद करार दी गई है। बारिश से हर तरफ जल थल हो गया है, जबकि गली कूचे बारिशी पानी से भर गए और नशेबी इलाके भी ज़ेरे-आब आ गए। कुंदियां, पिपला के मुख्तलिफ फीडर भी ट्रिप हो गए, जबकि मकामी इंतजामी की तरफ से हंगामी बुनियाद पर काम शुरू कर दिए गए। जी अताउल्लाह शाहीन कुंदिया से मौसम का अहवाल बता रहे थे और कायदाबाद से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे मौसम का अहवाल। जी आसिफ बताइएगा। जी, कायदाबाद शदीद आंधी तूफान के साथ तेज बारिश से मौसम हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है। तेज तूफान की वजह से बिजली के फीडर भी ट्रिप कर गए हैं। बादलों की काली घटाओं से मुकम्मल अंधेरा छा गया है। बारिश से मौसम खुशगवार होने पर शहरी जो हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। बारिश से धान के फसल के काश्तकार भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बारिश से गलियां जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शदीद तूफान से जो है अक्सर जगह पे दरख्त टूटने और सोलर प्लेट उड़ने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। ताल किसी भी जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। जी मैं आपको बताता चलूँ, दामने मोहाड़ के इलाके में गोलेवाली, चोहा, बरछा, रुखला मंडी, आमसरा, बावड़िया वाला में भी जमकर बारिश हुई है। पिछले कई दिनों से बारिश ना होने की वजह से जो खुशहाली का सामना था। जी मोहम्मद आसिफ शहजाद और अताउल्लाह शाहीन अपडेट करने का शुक्रिया। कोह सुलेमान के कबायली इलाकों और सखी सरवर में गरज चमक के साथ बारिश। कबायली इलाकों और सखी सरवर में मौसम खुशगवार हो गया। मजीद अपडेट करेंगे अली मूसा रजा। बिल्कुल, सखी सरवर और कोह सुलेमान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जुमे के रोज गहरे सरमाई बादल ने जो है कोह सुलेमान और सखी सरवर को अपने घेरे में ले लिया। तो इस वक्त कोह सुलेमान में जो है गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कोह सुलेमान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली इन बारिशों की वजह से छोटे बड़े नदी नालों के आने का भी अमकान है। तो सखी सरवर के मौसम की बात की जाए और कोह सुलेमान की, तो मौसम इस वक्त इंतहाई खूबसूरत, दिलकश, दिलफरेब और सुहाना हो चुका है। शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। अब्र रहमत जो है वो बरस रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कि अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो हिफाजती इकदाम जो है कमिश्नर दायरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की खसूसी हिदायत पर जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। जबकि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने जो है बरसाती नदी नालों के रूट पर जो है खसूसी ड्यूटियां जो है उनकी भी लगाई गई हैं। इस वक्त मौसम की बात की जाए, मौसम इंतहाई खूबसूरत, दिलकश, सुहाना है। तो शहरी जो है इस मौसम को खूब इंजॉय करे। गर्मी का जोर टूट गया है। मैं भी यहाँ पर मौसम को इंजॉय कर रहा हूँ। शहरी भी यहाँ पर निकले हुए हैं जो इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। तो कोह सुलेमान में जो होने वाली ये बारिश है, इस हवाले से छोटे बड़े नदी नालों के आने का भी अमकान है। गरज चमक जो है वो लगी हुई है। कोह सुलेमान में जो है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पीछे जो है बादल भी नजर आ रहे हैं। तो वो कोह सुलेमान के पहाड़ों पर ज्यादा बारिश जो है वो बिल्कुल जो है वो नजर आ रही है। इस वक्त जो है हर तरफ बारिश ही बारिश है और अब्र रहमत जो है बरस रही है। मौसम इंतहाई खुशगवार। आपका अपडेट करने का शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ईवान सनअत व तिजारत में मुल्तान में 19 जुलाई की हड़ताल के हवाले से अहम इजलास। मुलगीर हड़ताल कामयाब बनाने के लिए कोशिशें मजीद तेज। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से।
थी। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब की ताजिर बरादरी ने भी जो है वो कल होने वाली 19 मई की मुल्कगीर हड़ताल की जो है वो हमायत का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ हमायत का ऐलान किया बल्कि हड़ताल भी जो है वो मुल्तान शहर और जनूबी पंजाब के इलाकों में जो है वो देखने में आएगी। सारी सूरत पे हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मियां बख्तावत शेख साहब मौजूद है। अब सब हमने देखा इससे कबल आप लोगों ने जो है वो वीडियो लिंक पर तमाम चैम्बर्स को जो है वो एक पॉइंट पर जो है वो इकट्ठा किया और आज जो है वो आप इस चीज़ पर मुत्तफिक हो गए हैं कि आप लोग कल एहतजाज पे जो है वो जा रहे हैं, मुल्की हड़ताल पर जो है वो जा रहे हैं। क्या लायामल होगा? हुकूमत को आपने टाइम भी दिया, उसके बावजूद हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हुई, क्या चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करता जाऊं कि ये जो मामला है ये सिर्फ मुल्तान का नहीं है, ये सिर्फ साउथ पंजाब का नहीं है, ये मामला पूरे पाकिस्तान का है। कराची चैम्बर ले लें, मुल्तान चैम्बर ले लें, लाहौर चैम्बर ले लें, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, कोयटा, सरहद, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। जैसे पॉलिटिशियंस वोट लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से जितने भी पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं वो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आवाज़ बुलंद की जा रही है, हम सब चैम्बर्स, पाकिस्तान की पूरी बिजनेस कम्युनिटी इस बात पे यूनाइटेड है कि सेक्शन 37, सेक्शन 21, ई बिल्टी, ई इनवाइस, इस जैसे जो मामलात हैं ये हुकूमत को वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट आएंगे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पे, एज अ होल पाकिस्तान की इकॉनमी पे और पाकिस्तान की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी पे। इसलिए हम सब ने ये फैसला किया है कि हम इसको टोटली रिजेक्ट करेंगे और जब तक हुकूमत हमारी बात नहीं मानती तब तक हम इसकी सख्त मज़म्मत करेंगे। ठीक है, हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट अजहर जावेद बलोच साहब भी मौजूद है। साहब, आप भी जो है वो मीटिंग में शामिल थे, किस तरीके से देख रहे हैं हुकूमत ने इतने सख्त कवानीन बनाने की जरूरत क्यों पेश आ गई कि अब ताजिर बरादरी को जो है वो इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ताजिर बरादरी ही मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुज़श्ता 58 साल से बिज़नेस में हूँ और ये जो बजट आया है जिसको हमारे हुक्मरान कहते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है, मेरी पुरजोर अपील है इन हुक्मरानों से कि सबसे पहले ये स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। अभी भी हम जो कॉल दी है 19 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान बंद होगा अगर ये हजरात टस से मस ना हुए। पाकिस्तान को गुज़श्ता 75 साल से इन लोगों ने तजर्बागाह बना दिया है। हर साल नित नए सैयद ज़ोहेब बुखारी, अपडेट करने का शुक्रिया। अब आपको बताएं कि एयर कंडीशन ब्रांड ग्री की जानिब से मुल्तान में मुनफरिद फ्लोट एक्टिविटी लॉन्च कर दी गई। एक्टिविटी का मकसद ग्री एयर इन्वर्टर की बेमिसाल कूलिंग की सलाहियत का अमली मुजाहिरा करना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं सुहिरा तारिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के एक मशहूर एसी ब्रांड ग्री की जानिब से मुल्तान शहर में एक फ्लोट एक्टिविटी का इनकाद जो है वो किया गया है और ये फ्लोट एक्टिविटी जो है वो ग्री एसी के हवाले से है। एक नया एसी लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको कैमरामैन दिखाएंगे पीछे, ये ग्री एसी की जो सीरीज़ हैं एरी इन्वर्टर एसी, इसकी मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। और इस फ्लोटिंग जो एक्टिविटी है इसके हवाले से आपको बताऊं तो मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर अमली मुजाहिरा करवाया गया है कि किस तरह से शदीद गर्मी में और इस कदर टेम्परेचर जब मुल्तान में फील लाइक 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस टाइम पे भी ग्री एसी जो है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की कूलिंग कर रहा है। और यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं जो शहरी हैं और वो बाकायदा तौर पर यहाँ आकर देख भी रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। हमारे साथ ग्री के ब्रांड मैनेजर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुझे बताइएगा आज की सारी एक्टिविटी का क्या पर्पज़ है और कौन सा एसी जो लॉन्च हुआ है उसको आप लोग प्रमोट कर रहे हैं? बेसिकली जी ये हमारा ग्री का एरी सीरीज़ है। दिस इज़ T3 एसी। ये सिर्फ T3 टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं है, ये बेसिकली जी बूस्ट टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट जी बूस्ट टेक्नोलॉजी है जो इस एसी के अंदर एम्बेड की गई है। और बेसिकली इसका जो हमारा सबसे बड़ा क्लेम है जिसको हम साबित करने भी यहाँ आए हैं कि ये 68 डिग्री सेल्सियस तक भी काम कर सकता है, जो कि दुनिया में कहीं जाता नहीं है, लेकिन इसमें इतनी कैपेबिलिटी है।
سو وہ کس لیے ہے؟ جی بوسٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. سو یہ بیسکلی T3 کی ایک سب سے ایڈوانسڈ فارم آف اے سی ہے. کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ لوگ آ رہے ہیں؟ رسپانس بہت اچھا ملا ہے ہمیں. ہم ملتان کے مختلف علاقوں میں گئے ہیں اور سب نے بڑا انٹرسٹ لیا ہے. سب نے سوال جواب ہم سے کیے ہیں کہ اس میں کیا کیا نئی چیزیں ہیں, اس کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے, اور آ کے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. بیسکلی یہ پورا چل زون بن جاتا ہے یہ جو فلوٹ ہے, اور لوگوں نے آ کے اس پہ بڑے حیران کن اور وہ انداز میں بتایا کہ یار بڑا اچھا ہو. باہر جو ہے وہ شدید گرمی ہے لیکن یہاں پر فیل ہی نہیں ہو رہا ہے, اور ایون کہ اس اے سی کی جو آپ فین سپیڈ دیکھیں وہ بھی اتنی زیادہ زبردست ہے کہ ہم گرمی جو ہے وہ اس وقت بھول چکے ہیں. اور گری یہ کلیم کرتا ہے کہ ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جو کہ 68 ڈگری ٹیمپریچر اگر پہنچ جاتا ہے, خدا نخواستہ اتنا ٹیمپریچر ہو, تو اس میں بھی یہ کولنگ اس کی وہ بالکل بھی متاثر نہیں. سہیرا طارق اپڈیٹ کرنے کا شکریہ.